नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल इवेंट्स की, इंडियन मार्केट की, इंडियन इवेंट्स की, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, क्रूड की और इन सब का भारतीय बाजार पर अगले हफ्ते क्या असर पड़ेगा उसकी। और साथ में मैं लेकर आता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड करके आगे के आने वाले दिनों में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। यहाँ जो भी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो आपको एज अ एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहा हूँ। और आप इस बेस पे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से लें, और जो भी आप ट्रेड करेंगे उसकी जिम्मेदारी आप खुद लें, क्योंकि मैं आपके होने वाले किसी भी फायदे या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, आपको लगता है ये यूजफुल है और हेल्पफुल है, और आपको इस इंफॉर्मेशन से हेल्प हो रही है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और लोगों के साथ में शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ में ही कि बात करते हैं क्या हुआ पिछले हफ्ते। तो पिछले हफ्ते दो डेटा आए। एक डेटा आया अमेरिकन इन्फ्लेशन का, दूसरा डेटा आया इंडियन इन्फ्लेशन का। और दोनों ही डेटा उम्मीद से बेहतर आए। मतलब उम्मीद से बेहतर आना मतलब अच्छा है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे अमेरिकन इन्फ्लेशन अभी भी 8.5% है, वो बहुत हाई है। जब ये 8.5% पहुंच रहा था तो तब हाई तो वह मची हुई थी। अब ये 9.1 से जाके अब ये वापस से 8.5 आ गया। मतलब अब और बुरे से पहले से बेहतर है, तो इसलिए और जितना बेहतर होने की उम्मीद थी उससे ज़्यादा बेहतर है। अब उसकी दो वजह है, क्योंकि जो हम लोग ने देखा था और मैंने पिछले हम अपने एक वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि इन्फ्लेशन जो लास्ट टाइम डेटा आया था इस अमेरिकन इन्फ्लेशन का, उस समय प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे पेट्रोल के, डीजल के, ऑयल के और गैसेस के। और मतलब टोटल एनर्जी का जो सेक्टर था वो बहुत ही हाई प्राइस पे चल रहा था। हमने देखा था कि डॉलर क्रूड ऑयल 125 के ऊपर भी चला गया था, 140, 135, 140 डॉलर के आसपास भी गया हुआ था। तो ये जो प्राइस थी, अब ये हम लोग देख रहे हैं वापस से 100 के अंदर आ गई है, मतलब 95, 92 ये रेंज पे आ गई है। तो ये जो इसका असर है डायरेक्टली, इसका असर हमको इन्फ्लेशन डेटा में दिखने को मिल रहा है। तो क्या हम ये मान के चलें कि ये जो अमेरिकन जो डेटा आया है वो पीक हो गया है? मतलब अब जो 9.1 का जो डेटा मतलब इन्फ्लेशन रेट आया था वो अब हाईएस्ट हो गया, अब ये ऐसा लोग मान के चल रहे हैं। और इसीलिए इसका जो असर होगा वो दो होगा कि अब जो अमेरिकन फेड है, अगली जो अपनी रेट हाइक की उनकी जो प्लानिंग है, शायद उसमें वो थोड़ी नरमी बरत सकता है और उसको थोड़ा सा कम कर सकता है। और इसी उम्मीद से हम लोग ने देखा कि शेयर मार्केट में पिछले दिनों अच्छी तेजी आई। वहाँ दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे हमारे भारतीय बाजार में हमारे इंडियन इन्फ्लेशन रेट की। तो यहाँ भी उम्मीद से बेहतर जो हमारा प्रदर्शन हुआ है। जो इन्फ्लेशन डेटा है वो अ, कम हुआ है और उम्मीद से ज़्यादा कम हुआ है। तो ये भी एक जो चीज़ है कि ये भारतीय बाजार के लिए भी अच्छी चीज़ है, और इसका भी डायरेक्ट असर हम लोग देखेंगे तो ये वो है कि जो एनर्जी प्राइसेस है उनका काफ़ी असर हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो अब यहाँ से मार्केट क्या लग रहा है? तो देखो, अगर ये डेटा इसी तरह रहा तो मार्केट धीरे धीरे, अब बेसिकली हम लोग देखेंगे तो टेक्निकली मैं ये मानता हूँ कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। लेकिन मैं इस एक वीक के डेटा को और देखना चाहूँगा। इस वीक का डेटा अगर हमारे उन लेवल्स को, जो मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा, उन लेवल्स के ऊपर अगर हम लोग इस वीक में क्लोजिंग देने में कामयाब होते हैं तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि अब हम उस बेरिश मार्केट से बाहर निकल चुके हैं और ये मार्केट अब बाय ऑन डिप्स वाला हो जाएगा। मतलब आपको जब भी गिरावट आती तो आपको बाय करके चलना है। तो ये जो बड़ा एक चेंज आया है, बड़ा एक मतलब मार्केट का आउटलुक आया है, सेंटिमेंट्स अब पॉजिटिव हो चुके हैं, ट्रेंड अब ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो चुका है, और यहाँ से हमको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख सकती है। लेकिन बढ़ोतरी वो उस टाइप की नहीं होगी जो वी शेप वाली जो हमने एक बढ़ोतरी देखी थी
कोरोना के बाद में वो वैसी वी शेप की रिकवरी या वी शेप की मूवमेंट हमको नहीं दिखेंगी। ये शायद मार्केट अभी थोड़ा स्लोली स्लोली ऊपर जा गया, ऊपर भी जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो इस टाइप से ये थोड़ा सा इसका स्पीड मुझे ऐसा लगता है कि स्लोली होगा। उसके दो तीन वजह, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन, जो अमेरिकन इन्फ्लेशन है वो 8.5 है, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर हम लोग बॉन्ड प्राइसेस भी देखेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस भी अमेरिकन में अभी थोड़ी सी इस बार बढ़ी हुई नज़र आ रही है। और इन सब का असर अगर हम देखेंगे तो अगर डॉलर की रेट वापस बढ़ती है तो हमको भी उसका असर देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ भी मतलब जो क्रूड महंगा सस्ता हुआ, शायद वो हमारे महंगे डॉलर के सामने वापस से उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो चीज़ें कैसी बदलती है ये अगले वीक में हमको पता चलेगा। तो ये वीक एक इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा ये डिसाइड करने के लिए कि क्या अब हम लोग आंखें बंद करके बाय साइड में जा सकते हैं या अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चार्ट पे हम लोग जाके देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं, और इन चार्ट से मैं समझाऊंगा कि वो कौन से लेवल्स हैं जहां हमको ध्यान रखना है, और वो हमको बताएंगे कि क्या हम बुलिश मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं या नहीं। तो चलो देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स बेसिकली ये ग्लोबल इंडिकेटर है हमारे लिए, जो अमेरिका के मार्केट में क्या हो रहा है और उसका रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं जनरली वर्ल्ड मार्केट पे होता है। तो इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा डाउ जोन्स से। और डाउ जोन्स ने जो पिछले वीक किया वो एक बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी उस ट्रेंड लाइन का अब एक ब्रेकआउट हो चुका है, और अच्छे खासे मतलब करीब करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा की एक मूव हमने देखी है फ्राइडे के दिन। और ये एक सिग्नल है कि यहाँ से मार्केट शायद आपको ऊपर आते हुए दिखाई देगा। शायद हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया है और हम लोग वापस से नई ऊंचाइयों की ओर जा सकते हैं। लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं है। मैं एक वीक और देखना चाहूँगा कि क्या हम इस वीक में, आने वाले वीक में, क्या ये जो लेवल है हमारा ट्रेंड लाइन का, क्या इसके ऊपर हम लोग और बंद होते हैं या नीचे आते हैं। तो एक वीक और देखेंगे और फिर हम ये कंफर्म करेंगे कि हाँ अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो डाउ जोन्स के बाद में हम देखेंगे नैस्डैक ने जबकि हम देखेंगे कि 3 दिन लगातार हमको ऊपर की क्लोजिंग दी है। यूके में भी हम लोग देखेंगे तो यूके ने भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग दी है। और यूके तो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही है, वहाँ से कहीं ज़्यादा इसकी गिरावट हुई नहीं है ना। तो यूके अभी भी इसमें है। और डैक्स थोड़ा अभी वीकनेस अभी उसमें गई नहीं है, वीकनेस थोड़ी सी बची है। निकाई देखेंगे तो देखिए निकाई में हम लोग देखेंगे कि एक दो चैनल बने थे डाउन ट्रेंड के, और काफ़ी दिनों तक ये ट्रेंड बना रहा, और अब जाके ये ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म होते हुआ दिख रहा है हमको दो वजह से। एक तो ये डाउन ट्रेंड चैनल से भी हम लोग बाहर निकले, मतलब निकाई बाहर निकला, और हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है उसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो निकाई में भी अभी एक बुलिशनेस हम देख सकते हैं। अब बची बात हांगकांग और चाइना की, तो हांगकांग चाइना भी अपने लेवल से थोड़े नीचे हैं, लेकिन वहाँ कोई कमज़ोरी जैसी अब नहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के अगर ग्लोबल मार्केट को हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में अब जो निगेटिव ट्रेंड ऑलमोस्ट खत्म होते दिख रहा है, और ये संभावनाएं बन रही है कि अब हम लोग ऊपर की ओर जाते दिख रहे हैं। तो इसी का अगर असर हम लोग देखते हैं तो इसके पहले कि हम लोग निफ्टी देखें, हम लोग उन चारों चीज़ों को भी देख लेंगे कि जो हम अफेक्ट करते हैं हमारे निफ्टी को। तो वो है एक तो डॉलर, और डॉलर में एक चीज़ हुई है कि डॉलर देखिए, डॉलर चढ़ा फिर थोड़ा सा गिरा और वापस से चढ़ के ही बंद हुआ है। तो डॉलर में जो कमज़ोरी आई थी वो वापस से स्ट्रांग हो गई है। ये हमारे लिए उतनी अच्छी बात नहीं है।
तो हमारे इकोनॉमी के लिए ये थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर है। तो अभी डॉलर में जो ट्रेड करते हैं उनको क्या करना है, उनको अभी ये जो रेंज है, देखिए रेंज मैंने दी थी नो ट्रेड जोन, और मोस्टली हम लोग उस नो ट्रेड जोन में ही डॉलर की मूवमेंट देखते रहे हैं। लेकिन ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ये अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन हुआ है, और इसीलिए इसके और ऊपर जाने के चांसेस भी बने हुए हैं। लेकिन देखते हैं कि ये कैसे चाल चलता है। तो सिंपल है, 79.59 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे 79.42 और 79.16 के लिए। ऊपर की ओर देखेंगे तो 79.74 के ऊपर बाय करेंगे 79.98 मतलब 80 के लेवल के लिए। क्रूड में जो है, क्रूड में कमजोरी आई है, और क्रूड की जो कमजोरी आखिरी समय में आई है, वो अगर हम लोग इसको और ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने लास्ट वीक कहा था कि इसके ऊपर हमको बाय रहना है। ये जो लेवल था, ये मैंने एक लेवल बनाई थी जिसके ऊपर कहा था कि हमको बाय रहना है, और ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, और देखिए ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसने एक नीचे का लेवल बना दिया। अब हमको करना क्या है यहाँ, अब सिंपल चीज़ है, ये लेवल के ऊपर हम लोग बाय में ही रहेंगे। ओके, इस लेवल के ऊपर हम लोग बाय में रहेंगे, लेकिन हम तो ये लेवल के ऊपर हम लोग बाय में रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा फिलहाल इमीडिएट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा ये ट्रेंड लाइन। ओके, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम लोग फिर निकले तो फिर 7657 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा, और 87811 ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। लेकिन पहली बात तो ये कि इसको क्रॉस करना है। नीचे की ओर 7297 के नीचे अगर हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर हमारा टारगेट होगा 7078, और फिर उसके और नीचे टूटेगा तो 6639 का भी टारगेट हम आते देख सकते हैं। और सॉरी, इसके बीच में भी एक और टारगेट हमारा है नीचे की ओर, कि हमको उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा 6939 के लिए। ओके, तो ये दो टारगेट्स, ये तीन टारगेट्स हैं। क्या है कि मार्केट में अभी इतनी वॉलेटिलिटी है, खास करके क्रूड में, तो कुछ भी लेवल आ सकते हैं। तो हमको इन सारी लेवल्स पे रिवर्सल पे ऊपर की ओर ट्राई करना है, लेवल टूटती है तो नीचे की ओर ट्रेड करना है। ओके, बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड मैंने ऑलरेडी 3 वीक पहले बता दिया था कि हमारा बॉटम बन चुका है, और अब हम लोग नए लेवल पे जंप कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ भी एक कंसोलिडेशन हमको दिख रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग नीचे से अब काफ़ी ऊपर आ गए, और ऊपर में एक अप ट्रेंड बना हुआ है, और अप ट्रेंड में अब ये कंसोलिडेशन है। अब हम लोग यहाँ से 52580 इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और टारगेट होगा हमारा 53650। ओके, 53650 का टारगेट के लिए हम लोग बाय करेंगे। नीचे की अगर ये ब्रेक होता है तो 52,200 के नीचे शॉर्ट करेंगे, और 51,700 और 51,100 ये दो टारगेट्स के लिए हम लोग शॉर्ट करेंगे। फिर बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर भी गोल्ड को फॉलो कर रहा है, और यहाँ से बढ़िया लेवल्स हमारे जो दिए थे वो आए हैं। यहाँ अब हमको करना ये है कि 59,300 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे 60,500 के लेवल के लिए। अगर प्राइस नीचे आती है तो 58,800 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे 58,800। ओके, 850 मतलब हम लोग 800 के नीचे शॉर्ट करेंगे, और टारगेट होगा 58,300, 57,700 और 56,700। इन तीन टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इतने नीचे तक जाएगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड अभी मजबूत है, तो ऊपर जाने के ही ज़्यादा चांसेस है। तो जब भी ये नीचे आता है, यहाँ आपको वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप यहाँ एक बार बाय का भी सोच सकते हो। तो यहाँ अगर प्राइस गलती से नीचे आ जाती है तो यहाँ हम लोग एक वापस से अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बाय की। ओके, तो इन दोनों लेवल पे आप बाय का भी आप ट्रेड ढूंढ सकते हो। तो ये एक ट्रेड यहाँ से ऊपर ही जाएगा, या यहाँ और नीचे आ गया तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो
यहाँ आप लोग को इन लेवल्स पे बाय की भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके, तो अब इन सब का असर हम लोग देखेंगे कि तो देखिए क्या क्या हमारे पास फेवर में है और क्या नहीं है। देखिए ग्लोबल मार्केट अप ट्रेंड में है, और या तो फिर वो साइडवेज में है, लेकिन अभी हमको यहाँ डाउन ट्रेंड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स और सेंटिमेंट्स दोनों बुलिश हैं। गोल्ड भी बुलिश है, क्रूड ऑयल अभी साइडवेज है, डॉलर एक रेंज में है, और इन सब का असर हम लोग अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग टोटल असर जो है निफ्टी पे पॉजिटिव होना चाहिए, और इसी पॉजिटिव असर को हम लोग को दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, जो अभी भी 132 पॉइंट ऊपर है। ओके, 132 पॉइंट ऊपर है, तो अगर हम लोग निफ्टी को उसके हिसाब से देखते हैं तो हम लोग मोस्टली हम लोग खुलेंगे 17,800 के आसपास में। 17,800 एक अच्छा खासा सब रजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस पे हम लोग आते हैं, तो वहाँ हमको एक बार अपॉर्चुनिटी देखना कि क्या हम लोग इंट्राडे वहाँ सेल कर सकते हैं क्या। लेकिन जो एक वीक के लिए मेरी जो रेंज है वो है 18,000। इनफैक्ट ये 18,100 मैंने दिया है, पर मेरे लिए 18,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 18,000 अपर रेंज है, और 17,600 ये मेरी लोअर रेंज है, मतलब ऑलमोस्ट ये 400 पॉइंट्स के रेंज है जहां हमको निफ्टी ट्रेड करते हुए नज़र आ सकता है। तो ये रेंज में आपको ऊपर के रेंज पे हमेशा इन सारे लेवल पे आपको इन रिवर्स कॉल भी देखना है, कॉन्ट्रा कॉल देखना है। वहाँ से आपको अगर 18,000 पे आ जाता है तो आपको वहाँ से पक्का शॉर्ट करना है, आपको एक शॉर्ट का अच्छा मौका मिलेगा। नीचे 17,600 पे आता है तो वहाँ आपको बाय भी करना है, और आपको यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर का भी मिल सकता है। तो इसके साथ ही मैं आपको जो वीकली इसके अलावा जो डेली मेरा एक वीडियो मैं अभी पोस्ट करता हूँ अराउंड 8-8:30 के पास में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर डे में इन लेवल्स के हिसाब से हमको क्या करना है, तो दैट यू कैन फॉलो फॉर इंट्राडे बेसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी एकदम तेजी से भाग रहा है। निफ्टी के अपेक्षा बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, और ये कंटिन्यूस हो सकता है। तो इसमें सिंपल है, 39,000 ये हमारे लिए बाउंड्री का काम करेगा। इसके ऊपर 39,450 और 40,000 ये हमारे लिए दो टारगेट्स होंगे इस वीक के। नीचे की ओर अगर नीचे की ओर ट्रेड करना शुरू करता है तो 38,650 और 38,400 और 38,000 ये तीन लेवल्स आ भी सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है जब अच्छी खबरें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मार्केट अपने हिसाब से फिर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी जो जो खबरें आने वाली थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, अच्छी खबरें जिनका इंतज़ार था। तो अब जो कुछ है वो कंपनियों के रिजल्ट्स और उन इकोनॉमी और ये सब इन बातों पे वो जो भी उस समय खबर आएगी उसके हिसाब से ट्रेड होगा। तो आपको यहाँ नीचे की ओर अगर 38,000 पे आता है तो आपको यहाँ शॉर्ट भी करना है, और 40,000 पे आता है तो वहाँ यहाँ बाय भी करना है, और 40,000 पे आता है तो वहाँ आपको वापस से शॉर्ट भी करना है, और आपको यहाँ दोनों साइड के मूव इस टाइप से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड जो मैंने लास्ट वीक दिया था रेन इंडस्ट्रीज, और रेन इंडस्ट्रीज मैंने दिया था, देखिए 192 के ऊपर बाय करने का कहा था, और ये 200 इसने हाईएस्ट इसमें टच किया, और अभी भी अपने बाय से हम लोग ऊपर ही चल रहे हैं, और टारगेट जो है मेरा 209 का वो इसमें बिल्कुल अचीव होगा, तो आप लोग इसमें बने रहिए। बात करते हैं यूपीएल की, जो मैंने पिछले हफ्ते वीक में दिया था, और उसका फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हमारा यहाँ अचीव हो गया। 791 का मैंने दिया था, 790 हमारा ऑलमोस्ट हमने टच किया, और हम लोग ऑलमोस्ट उसी के पास में ही हैं। तो ये और चलेगा, और आप 791 के ऊपर वापस से अगर आप एंट्री नहीं किया तो आप एंट्री कर सकते हैं, और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 828, और 828 के भी ऊपर अगर मार्केट अब ऊपर बना रहता है तो ये नए हाईस को भी अचीव करेगा। इस वीक के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 5 बढ़िया स्टॉक्स, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप रख सकते हो,
मोस्टली इसमें से एक जो है मैं बोलूँगा कि आप उसमें थोड़ा सा संभल के करेंगे। बाकी 4 स्टॉक्स जो होंगे, पहले वाले 4 स्टॉक, इसको आप बिना दिक्कत लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग करना है ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पहला जो स्टॉक है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है आरती इंडस्ट्रीज। और आरती आरती इंडस्ट्रीज जो है वो हमको क्या करना है, बाय करना है। देखिए इसमें एक लंबा एक कंसोलिडेशन हुआ है, और जैसे ही ये कंसोलिडेशन से हम लोग बाहर निकलेंगे तो मेरे लिए होगा 830 का वो लेवल जो हम लोग ब्रेकआउट लेवल होगा मेरे लिए। तो 830 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। 885, 936, 1000 ये 3 टारगेट्स होंगे, और 799 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक आरती इंडस्ट्रीज है। फिर दूसरा एक एप्पल। एप्पल भी अपने आप में एक बढ़िया कंपनी है, और अपने फील्ड में मतलब वो अनोखी है। तो यहाँ हमको एक मौका मिलेगा इस, लेकिन हम लोग हमेशा बाय करेंगे उन लेवल्स को, उसी लेवल पे आपको बाय करना है, बीच में नहीं करना है। तो 1200 के ऊपर ही, 1200 के ऊपर ही बाय करेंगे। 1334 और 1500 ये 2 टारगेट्स के लिए, और 1150 का आपका होगा स्टॉप लॉस। एस्ट्रल ये एक और स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और इसको आपको बाय करना है 2014 के ऊपर। टारगेट होगा 2210 और 2500 के। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे 1933। एक और बढ़िया स्टॉक है जो है एसबीआई लाइफ। और एसबीआई लाइफ में हम एक नए ऊंचाइयों पर है, और इस ऊंचाइयों पर हमको और ऊंचाइयां बढ़ते हुए दिखते हैं। तो हम लोग बाय करेंगे 1285 के ऊपर। टारगेट होगा 1500। फिलहाल का मैं टारगेट एक ही दे रहा हूँ 1500 का, और स्टॉप लॉस होगा 1181। लास्ट में जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये थोड़ा सा वोलाटाइल स्टॉक्स है, इसमें आप थोड़ा संभल के और काम करें, और अपने स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। तो 130 के ऊपर आपको बाय करना है, 155, 182 ये 2 टारगेट्स के लिए, और 120 होगा आपका स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय। और बाजार पे राय में हम लोग ने मैंने आपको बताने की कोशिश की कि वो क्या लेवल्स हैं जिन पे हमको ध्यान रखना है, जो हमको बताएंगे कि हम क्या बुलिश मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं या अभी वक्त आना बाकी है। और इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। स्टॉक्स जो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, आप उसमें ट्रेड करके अच्छे पैसे कमाएंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। नमस्कार और जय हिंद, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। नमस्कार।